सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूं। तो आप सभी के काफ़ी दिनों से कमेंट आ रहे थे कि सर आपका प्रॉपर वीडियो नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों। तो मैं आपको बता दूं कि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं अभी तक चल रही थी। आज मैं कुछ बेटर फील कर रहा हूं और सुबह के 2:30 बजे हुए हैं और मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। और मैं कोशिश करूँगा कि मैं अब प्रॉपर वीडियो, डेली वीडियो आपको दे सकूँ। लेकिन अभी भी मैं पूरी तरीके से सही नहीं हूँ, लेकिन मैं कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन, जो कि बी फार्मा फर्स्ट सेम का एचएपी सब्जेक्ट का टॉपिक है। और इसकी हम लोग यूनिट 3 पढ़ रहे थे और उसका आज हम लोग डिस्कस करेंगे लेक्चर 3, ठीक है। हमने इसके ऑलरेडी यूनिट 1, यूनिट 2 कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप इसी चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, एचएपी फर्स्ट से जो कि प्लेलिस्ट है, आप वहाँ से सारे वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे हीमोग्लोबिन एंड नॉर्मल वैल्यू इन ह्यूमन बींग्स एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। वेरी 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 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सॉरी, टॉपिक या क्वेश्चन। तो आपको इसको काफ़ी अच्छे से समझना है और इसके प्रॉपर नोट्स तैयार करते हुए चलना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। 2 मार्क्स, 7 मार्क्स और 10 मार्क्स में भी पूछ लिया जाता है। हम लोग इतने अच्छे से इसके कॉन्सेप्ट क्लियर करने कि अगर आप एग्जाम सेंटर में बैठे हैं, अगर आप इसको भूल भी जाते हैं तब भी आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, इतना आना चाहिए कि आप इतना लिख के आएँ कि आपको हाफ मार्क्स फिर भी मिल सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसकी डिफिनीशन देखने से पहले सारा कुछ समझते हैं कि हीमोग्लोबिन होता क्या है, ठीक है। सो हीमोग्लोबिन को हम सबसे पहले समझेंगे कि ये होता क्या है। सो जो हीमोग्लोबिन है, ये 2 कंपोनेंट्स का कॉम्बिनेशन है, हीमो प्लस ग्लोबिन। ओके, सो इसको हम जैसे डिवाइड कर लिया। हीमो मीन्स होता है हीम सेल्स। जो हीमो है वो हीम सेल से मिलकर बना, और हीम सेल्स क्या करती है, ब्लड को कोरिलेट करती है। हीम सेल्स इज रिलेटेड टू ब्लड, विच इज रिलेटेड टू ब्लड, इट नोन एज हीम, एंड हीम सेल्स आर आल्सो नोन एज हीमो। ओके, अब ये ग्लोबिन क्या होती है। ग्लोबिन इज अ प्रोटीन। ओके, ग्लोबिन इज अ प्रोटीन विच इज कलरलेस। आपको ये अच्छे से रिमाइंड करना है कि जो ग्लोबिन है ये एक प्रोटीन है और ये कैसी होती है, कलरलेस होती है। कैसी होती है, कलरलेस। ओके, लेकिन जब यही ही दोनों कंपोनेंट्स मिल जाते हैं, आपस में जुड़ जाते हैं, हीमो प्लस ग्लोबिन, ठीक है, हीमो प्लस ग्लोबिन जब मिलते हैं तो बनाते हैं हीमोग्लोबिन, ठीक है, Hg, ठीक है, हीमोग्लोबिन। और फिर ये हम लोगों को कैसे अपीयर होते, कैसे दिखते हैं, फिर हम लोगों को ये रेड कलर दिखते हैं, रेड कलर में दिखते हैं, ठीक है। इसी वजह से हम लोग का जो ब्लड होता है वो भी कैसा दिखता है, रेड कलर का। इतना आपको समझ में आ गया। तो अब इसकी आप डिफिनीशन को रीड कर लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट सबसे पहले आप ले लीजिए ताकि आप नोट्स अच्छे से प्रॉपर बना सकें। और थोड़ा सा इसको देख लेते हैं, जो हीमोग्लोबिन होता है उसका क्या रोल होता है, ठीक है। तो हीमोग्लोबिन जो है एक प्रोटीन है, ठीक है, जो कि आपके रेड ब्लड सेल्स में पाई जाती है। और ये क्या करती है, कैरी करती है ऑक्सीजन को, और आपके जो ऑर्गन्स हैं या टिश्यू हैं उनमें क्या करती है, ऑक्सीजन को ट्रांसफ़र करती है। तो ये ट्रांसपोर्टेशंस का काम करती है ना। आप समझ लेते ये इसका डायग्राम देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका काफ़ी नॉलेज मिलेगी। देखिए एक कैपिलरी है, कैपिलरी मीन टू से दैट इट्स अ कैपिलरी, ठीक है, जिससे आपका ब्लड ट्रांसफ़र होता है। और ये आपकी आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स हैं, ये देखिए आपको दिख रही ना, ये इस तरीके से सर्कल टाइप, रेड सर्कल टाइप। तो ये आपकी आरबीसी हैं, ये देख रहे होंगे आप, आरबीसी, रेड ब्लड सेल्स, ठीक है। आरबीसी के अंदर ये चीज़ें पाई जाती हैं, ऐसा आपको ये दिखाया गया है, इसको जूम करके। क्या पाया जाता है, हीमोग्लोबिन, आयरन। ओके, सो जो आयरन होता है वो आपके हीमोग्लोबिन सेल्स में पाया जाता है, इतना आपको अच्छे से याद रखना है। इसी वजह से उसका जो कलर होता है कैसा होता है, रेड होता है। ओके, और ये आपको दिख रहा होगा, ये ब्लू सर्कल पेयर दिख रहे हैं ना आपको, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं ऑक्सीजन को, यानी ये ऑक्सीजन को कैरी करते हैं। ये देखिए ऑक्सीजन बाइंड अप होती है इनसे, और फिर ये एक पूरा ब्लड सेल्स जो आरबीसी होती हैं, आरबीसी को फॉर्म करती हैं, आरबीसी को बनाती हैं, और यही क्या करती हैं, ऑक्सीजन को कैरी कर रही हैं। फिर ये क्या करेंगी, ब्लड को ट्रांसफ़र करेंगी, कहाँ पे, आपके लंग्स पे, ठीक है, बॉडी के ऑर्गन्स पे, सॉरी, लंग्स से लेके बॉडी ऑर्गन्स तक पहुँचाती हैं। आप इतना याद कर लीजिए कि लंग्स से ले जाती हैं और कहाँ करती हैं, आपके जो बॉडी ऑर्गन्स हैं, है ना, वहाँ पे ये पहुँचाती हैं। अब इसकी नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं, यानी हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू। ओके, सो नॉर्मल वैल्यू इन ह्यूमन बींग्स हीमोग्लोबिन, यानी हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू देख लेते हैं। सो जो इसकी एडल्ट मैन में होती है,
इन एडल्ट मैन द नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन इज 13.5 to 17.5। यानी एक एडल्ट मैन में जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू होती है वो कितनी होती है 13.5 to 17.5। एंड इन एडल्ट फीमेल द नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन इज 11.5 to 15.5। ओके, एंड इन चिल्ड्रन विच इज़ 1 year old। ओके, जो कि 1 साल के बच्चे होते हैं उसमें जो हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू होती है, सो द नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन इन चिल्ड्रन विच इज़ 1 year old इज़ 11.0 to 13.5। ओके, इन बेबी जो कि 3 months के होते हैं, ओके, ओनली 3 months विच इज़ ओल्ड इन 3 months द नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ 9.5 to 12.5। ओके, न्यूबॉर्न में कितनी होती है 15.0 to 21.0। यानी देखिए ये न्यूबॉर्न क्या हुए, जो इन्फेंट्स होते हैं, इन्फेंट्स, ओके, जो बच्चे होते हैं जो जन्म लेते हैं न्यूबॉर्न होते हैं, ठीक है, 1 month के होते हैं या 15 days के होते हैं, 8 days के होते हैं, ऐसे बच्चों में 15.0 से लेकर 21.0 तक हीमोग्लोबिन की नॉर्मल वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिख लीजिए। और जैसे हमने थोड़ा सा लैंग्वेज में बताया, पहले आपको ऐसे रिप्रेजेंट करना अगर जब आपका एग्जाम हो, फिर एक एक लाइन इसके बारे में लिख देना कि इन एडल्ट मेल द नॉर्मल वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन इज़ दिस दिस दिस। इस तरीके से आप लिख सकते हो, काफ़ी अच्छा रहेगा अगर आप लैंग्वेज को तो अगर आप पूरे पेज को कवर करना चाहते हैं तो। ठीक है, अब देख लेते हैं कुछ इसके की पॉइंट जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप क्वेश्चन आप डिफिनीसन भी से जनरेट कर सकते हो हीमोग्लोबिन की, ठीक है, बेसिकली। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट, अगर आप इसको लिख देते हैं एग्जाम पेपर में तो काफ़ी अच्छा रहेगा। अगर नहीं लिखते हैं तो हो सकता है आपके कुछ मार्क्स डिटेक्ट हो जाएं, यानी ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको लिखने की कोशिश करना, ठीक है, याद कर लेना। सो इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो क्या है, 65% हीमोग्लोबिन सिंथेसाइज इन इरेथ्रोब्लास्ट। यानी जो 65% हीमोग्लोबिन होती है वो कहाँ सिंथेसाइज होती है, आपके इरेथ्रोब्लास्ट में। एंड द रिमेनिंग 35% ऑफ हीमोग्लोबिन इज सिंथेसाइज इन रेटिकुलेटोसाइट्स स्टेज। ओके, तो 35% जो आपकी हीमोग्लोबिन होती है, जो रिमेनिंग हीमोग्लोबिन होती है वो कहाँ पे आपकी सिंथेसाइज होती है, रेटिकुलेटोसाइट्स स्टेज में। ठीक है, एंड द थर्ड पॉइंट इज गिव रेड कलर टू द सेल्स। यानी द हीमोग्लोबिन इज गिव रेड कलर टू द सेल्स। जो आपकी सेल्स होती हैं, आरबीसी होती हैं, आरबीसी सेल्स, उनको ये रेड कलर प्रोवाइड करती है, कौन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, ये इसका रोल भी आप लिख सकते हो, अगर फंक्शन लिख रहे हो उसको भी यहाँ पे आप इसको लिख सकते हो, मेंशन कर सकते हो, या इंपॉर्टेंस में भी इसको मेंशन कर सकते हो। एंड द फोर्थ पॉइंट इज कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट हीमो प्लस ग्लोबिन। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि क्या जो हीमोग्लोबिन है वो 2 कंपोनेंट से मिलके बना है, हीमो प्लस ग्लोबिन से। ठीक है, तो हीमो विच इज रिलेटेड टू ब्लड, ओके, एंड ग्लोबिन विच इज अ प्रोटीन and it is colorless, but when it combined with blood or heme, so the color is changed and appear as a red color. Okay, and the fifth point is iron containing oxygen इज़ नोन एस। यहाँ लिख लो इज़ नोन एस। ओके, यहाँ से थोड़ा सा मिस है, अगर ऐसे भी लिखना चाहते हो तो इसको ब्रैकेट में बंद करके लिख दो, या लिख दो इज़ नोन एस मेटेलोप्रोटीन। ठीक है, यानी जो ऑक्सीजन कंटेनिंग आयरन होता है वो आपको क्या कहलाता है, मेटेलोप्रोटीन। अब मेटेलोप्रोटीन क्यों कहला रहा है, देखो आयरन जो है वो कैसा है, मेटल है। कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए, जो आयरन है वो क्या है, मेटल। सो ये मेटल को ही लिया गया, और हीमोग्लोबिन है, ग्लोबिन क्या हुआ, प्रोटीन हुआ। तो जो आपका ब्लड है, हीम है, जिसमें आयरन पाया जाता है, उसमें मेटल है, तो मेटल से ले लिया मेटेलो, और प्रोटीन जो कि ग्लोबिन है ना, सो मेटेलो प्रोटीन। कितना सिंपल टर्म है ना। ऐसे आप इसको कोरिलेट करके पढ़िए, कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। आप समझ लेते हैं इसके इंपॉर्टेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, सो इसके इंपॉर्टेंस देख लेते हैं, तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट देखते हैं। सो हीमोग्लोबिन इन एराइथ्रोसाइट्स कॉम्बाइंड विथ ऑक्सीजन टू फॉर्म ऑक्सी हीमोग्लोबिन। देखिए क्या होता है कि जो हीमोग्लोबिन होती है वो आपकी इराइथ्रोसाइट्स में कंबाइन करती है, किससे, ऑक्सीजन से। यानी इराइथ्रोसाइट में ये कंबाइन यानी मिलती है किससे, ऑक्सीजन से, और टू फॉर्म करती है इसको ऑक्सीजो हीमोग्लोबिन। ठीक है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन मीन्स टू से दैट ऐसा हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। ओके, यानी ऐसा हीमोग्लोबिन जिसमें क्या कर दिया गया, ऐड कर दिया गया ऑक्सीजन को, O2 को।
ठीक है, इस तरीके की हीमोग्लोबिन को हम लोग क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन। ओके, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकेंड पॉइंट, दस द ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स इज एब्जॉर्ब्ड एंड कन्वर्ट टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। ओके, इसमें क्या है, जो ऑक्सीजन है फ्रॉम लंग्स, ठीक है, यानी लंग्स से क्या करती है, एब्जॉर्ब्ड, एब्जॉर्ब करती है, और क्या करती है, कन्वर्ट करती है टू द सेल्स ऑफ द बॉडी, ठीक है, सेल्स ऑफ द बॉडी। ओके, एंड द थर्ड पॉइंट इज हीमोग्लोबिन गिव्स द कलर ऑफ द सेल्स, और ये क्या करती है, कलर देती है किसको, सेल्स को। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो हीमोग्लोबिन है वो सेल्स को कलर देती है, और कैसा हम लोगों को सेल दिखता है, सेल कैसा कलर का दिखता है, रेड कलर का। ओके, इसी वजह से हम लोग का ब्लड जो है रेड कलर का दिखता है, ठीक है। तो आई होप आपको इतना अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ऐसे वीडियो देखने तक मेरे चैनल तक बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।